प्रिय शिक्षार्थियों, NIUS के इस स्टूडियो में मैं डॉक्टर नीलेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम पाठ 21 संकितस्य दुर्योधनस्य नीति कौशलम पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में संदेह युक्त उस दुर्योधन की नीति कुशलता, उसकी शासन व्यवस्था कैसे चल रही है, वह अपना शासन किस प्रकार से चला रहा है, उसका नीति कौशल क्या है, इस विषय में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अध्याय महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है। प्रस्तुत अध्याय में दुर्योधन की नीति कुशलता के विषय में चर्चा की गई है कि किस प्रकार वह अपने राज्य में अपने प्रजा के लिए किस प्रकार की वह शासन व्यवस्था को चला रहा है, किस प्रकार का वह कार्य कर रहा है। इसी के संदर्भ में वनेचर युधिष्ठिर से निवेदन कर रहा है। श्लोक देखते हैं। श्लोक संख्या 17। सुखेन लभ्या दधतः कृषिवलैः अक्रेष्टपच्या इव सस्य संपदः वितन्वती क्षेमम देव मातृका चिराय तस्मिन् कुरवश्चकासति। अन्वय देखते हैं। कह रहे हैं चिराय तस्मिन्, चिरकाल तक, बहुत समय से, दीर्घ काल तक, तस्मिन् अर्थात उस दुर्योधन के द्वारा, क्षेमम वितन्वती, चिराय तस्मिन् क्षेमम वितन्वती, चिरकाल तक, दीर्घ काल तक, बहुत समय तक उस दुर्योधन के द्वारा क्षेमम वितन्वती, क्षेमम से तात्पर्य है कल्याण के कार्य करते रहने पर, क्षेमम वितन्वती, कल्याणकारी कार्यों के करते रहने पर। अदेव मातृका, अदेव मातृका से तात्पर्य है कि जहां पर देव के भरोसे, सृष्टि के भरोसे, सृष्टि के भरोसे न रह करके अदेव मातृका, अर्थात जहां पे ईश्वर के भरोसे न रह करके अन्य साधनों के माध्यम से। तो यहां अदेव मातृका का तात्पर्य है कि उस दुर्योधन के शासन में, उस दुर्योधन के कुरु प्रदेश में अदेव मातृका, नदी के जल से, न देव इति अदेव, जहां पे देवताओं के द्वारा पालन पोषण न किया जाए। पालन पोषण कैसे होगा? वृष्टि होगी तभी अन्न की उत्पत्ति होगी। लेकिन उस दुर्योधन के द्वारा चिरकाल से, बहुत समय से कल्याणकारी कार्यों को करते रहने पर अदेव मातृकाः कुर्वः, नदी के जल से, वर्षा के भरोसे न रह के अपितु नदी के जल से सींचा जाने वाला, नदी के जल से सिंचाई करने वाला कुरुवः, कुरु प्रदेश अर्थात कुरु प्रदेश की प्रजा अकृष्ट पच्या इव, अकृष्ट पच्या से तात्पर्य है कृष्ट मतलब सींचा गया, कृष्ट मतलब जोता गया, न कृष्ट इति अकृष्ट, और जिसको जोता नहीं गया, बिना जोते ही, बिना जुताई के ही, पच्याह पकने वाले फसल के इव तरह, अर्थात वह कुरु प्रदेश इतना विकसित हो चुका था, इतना विकसित हो गया है कि वहां की किसान वर्षा के भरोसे न रह करके अपितु नदी के जल से सींचा जाने वाला वह कुरु प्रदेश बिना जुताई के, अकृष्ट पच्याह इव, बिना जुताई के पकने वाली फसल की तरह, कृषि वलैः, किसानों को सुखेन लभ्या, सुखेन सुखपूर्वक, सुखेन लभ्या सुलभ फसल की, सस्य संपदः, सस्य संपदा से तात्पर्य है सस्य अर्थात फसल की, संपदः संपत्तियों को, दधतः धारण करता हुआ, चकासति सुशोभित हो रहा है। अर्थात वह कुरु प्रदेश अब वर्षा के भरोसे न रह करके नदी के जल से सिंचाई करके, अर्थात वहां की सिंचाई व्यवस्था इतनी उत्तम हो गई है कि वहां के किसान नदी के जल से सिंचाई करके बिना जोती हुई भूमि पर भी पके हुए फसलों को वह किसान काट रहे हैं। कृषि वलैः, और उन किसानों को सुखपूर्वक आसानी से प्राप्त होने वाले धन संपदा, धन संपत्ति को धारण करते हुए सुशोभित हो रहा है। चकासति, सुशोभित होता है।
प्रस्तुत श्लोक में दुर्योधन के शासन व्यवस्था को दिखलाया गया है कि कैसे उसने कृषि के क्षेत्र में कार्य किया, उसने सिंचाई की कितनी समुचित व्यवस्था की कि लोग वर्षा के भरोसे नहीं रह गए। वर्तमान में भी बहुत से स्थानों पर वर्षा के भरोसे ही कृषि होती है, पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा आधारित देव मातृका कृषि होती है, लेकिन वनेचर कह रहा है युधिष्ठिर से कि वह कुरु प्रदेश कैसा हो चुका है, अदेव मातृका, अर्थात वह देवताओं के वृष्टि से हट करके वर्षा जल के आश्रित न होकर के नदी के जल से सींचा जाने वाला वह कुरु प्रदेश अकृष्ट पच्चाइव, बिना जुताई के पकने वाले फसल की तरह कृषि वलैः, किसानों को सुखेन लभ्या, सुलभ फसल की संपत्तियों को, सस्य संपदः, संपत्ति केवल धन नहीं होती है, धान्य भी संपत्ति होती है। धन धान्य इसीलिए कहा जाता है। आप धन से अपनी आवश्यकता की चीज पा सकते हैं, लेकिन अगर यदि धान्य नहीं रहेगा, धान्य से तात्पर्य है अन्न की संपत्ति, सभी संपत्तियों में अन्न की संपत्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसलिए कह रहे हैं सस्य संपदः दधतः चकासति, फसल की संपत्तियों को दधतः धारण करता हुआ वह कुरु प्रदेश चकासति, शोभित हो रहा है। और इन सब के मूल में किसका योगदान है, किसका कार्य है? उस दुर्योधन के कल्याणकारी योजना का। इसलिए कहा गया है तस्मिन् क्षेमं वितन्वति, कल्याणकारी कार्यों को करते हुए। इस श्लोक आधारित अब व्याकरण को देख लेते हैं। तो कह रहे हैं कृषि वलैर कृष्ट पच्याह, कृषि वलैः धन अकृष्ट पच्याह, कृषि वलैर कृष्ट पच्याह, यह इसका संधि विच्छेद होगा। अदेव मातृकाश्चिराय, अदेव मातृका, न देव मातृका इति अदेव मातृका। जब इस तरीके से व्युत्पत्ति करेंगे तो उसमें नए तत्पुरुष समास होगा। न देव इति अदेव, न देव मातृका, जो देवताओं के भरोसे न हो उसको अदेव मातृक कहते हैं। तो दुर्योधन के समय में कुरु प्रदेश अदेव मातृका हो चुका था, अर्थात वर्षा के भरोसे नहीं था। तो अदेव मातृकाश्चिराय, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। अदेव मातृकाः धन चिराय, अदेव मातृकाश्चिराय। अकृष्ट पच्याः, अकृष्ट पच्याः कृष्टेन पच्यते इति कृष्ट पच्याः। कृष्ट अर्थात जोती गई भूमि से जो फसल पके, जोती हुई भूमि में जो फसल लगाई जाए उसमें जो फसल पके उसको कहते हैं कृष्ट पच्याः। लेकिन कुरु प्रदेश की भूमि इतनी उर्वर हो चुकी थी कि न कृष्ट पच्याः इति अकृष्ट पच्याः, बिना जोती हुई भूमि पर भी पके हुए फसल उत्पन्न हो रहे थे। तो अकृष्ट पच्याः का समास विग्रह होगा न कृष्ट पच्याः इति अकृष्ट पच्याः, इसमें न तत्पुरुष समास होगा। लभ्याः, लभ धातु में यत् प्रत्यय करके लभ्य बनता है, लभ्याः बनेगा। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। अगला श्लोक है उदार कीर्ते हृदयं दयावतः, प्रशांत बाधम दिशतोभिरक्षया, स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपस्नुता, वसूपमानस्य वसूनि मेदिनी। प्रस्तुत श्लोक में दुर्योधन के कार्यों को देख करके, उसके कार्यों को देख करके मानो यह पृथ्वी, उसके शासन व्यवस्था को देख करके मानो यह पृथ्वी स्वयं ही उसको विभिन्न प्रकार के धन धान्यों को प्रदान करती है। तो कह रहे हैं उदार कीर्तेः दयावतः, यह दुर्योधन का विशेषण है। उदार कीर्तेः, उदार कीर्ति वाली, महान यशस्वी, महान कीर्ति वाले, दयावतः दयावान, अभिरक्षया, अभिरक्षा मतलब चतुर्दिक चारों तरफ से रक्षित किया जाता हुआ, निर्विघ्न, चतुर्दिक संरक्षा द्वारा, प्रशांत बाधम, बाधा को शांत करते हुए, निर्विघ्न जो शब्द है, निर्विघ्न अर्थात प्रशांत बाधम, बाधा को रोकते हुए, बाधाओं को शांत करते हुए, अभिरक्षया संरक्षण के द्वारा,
उदयम दिशतः, अपने अभ्युदय को संपादित करने वाला, अपने अभ्युदय की वृद्धि करता हुआ, उदयम अर्थात अपने उदय की, अपने अभ्युदय की वृद्धि करता हुआ, वसूपमानस्य, यहां दुर्योधन की तुलना वसूपमानस्य, वसु कहते हैं कुबेर को, कुबेर के समान, वसूपमानः, वसूपमान धन अस्य वसूपमानस्य, कुबेर के समान, अस्य गुणैः, वसूपमानस्य कुबेर के समान, अस्य दुर्योधनस्य, इस दुर्योधन के, गुणैः गुण, उस दुर्योधन के, गुणैः गुणों से, उपस्नुता द्रवीभूत हो करके, उसके गुणों से प्रेरित हो करके, उसके गुणों से प्रसन्न हो करके, मेदिनी, मेदिनी अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी के लिए शब्द प्रयोग होता है मेदिनी, पृथ्वी स्वयं वसूनि प्रदुग्धे, वह पृथ्वी स्वयं ही वसूनि धनों को प्रदुग्ध दूहती है अर्थात देती है। यहां पर वनेचर ने युधिष्ठिर को दुर्योधन के उदार स्वरूप के विषय में बतलाया है कि वह कैसे उदार रूप से प्रजा के प्रति इतना उदार रहते हुए, क्रोध लोभ आदि से दूर, अपने कीर्ति को फैलाता हुआ, अपने प्रजा के प्रति दया भाव रखता हुआ और चारों तरफ से उनको संरक्षित करता हुआ, केवल उनको उनके सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हुआ, और निर्बाधम, प्रशांत बाधम, बाधम जिनकी बाधाओं को शांत कर देने वाला अर्थात निर्बाध, बंधन से रहित, उदयम दिशतः, संपूर्ण राज्य की वृद्धि करता हुआ, अभ्युदय को प्राप्त करता हुआ, वसूपमानस्य, कुबेर के समान, इस वसु कहते हैं कुबेर के लिए एक शब्द है, वसु की संज्ञा वाला, कुबेर की संज्ञा वाला, यहां दुर्योधन की तुलना कुबेर से की गई है। वसूपमानस्य, दुर्योधन के, अस्य गुणैः, अस्य गुणैः, इसके गुणों से, उपस्नुता द्रवीभूत होकर के, प्रभावित होकर, उसके गुणों को देख करके, स्वयं मेदिनी, मेदिनी स्वयं, मेदिनी अर्थात यह पृथ्वी स्वयं ही, वसूनि प्रदुग्धे, अपने धन को प्रदुग्ध करती है, प्रदुग्ध अर्थात दुहती है, दुहती है, प्रदान करती है, अर्थात उसके गुणों को देख करके स्वयं धरती भी उसके लिए धन धान्य आदि को उत्पन्न करती है। अब पाठ आधारित इस व्याकरण को देखते हैं, श्लोक आधारित। उदार कीर्ते हृदयम, इसका संधिविच्छेद है, उदार कीर्तेह धन हृदयम, उदार कीर्ते हृदयम, दिशतोभिरक्षया, दिशतः दिशाओं को, दिशतः अभिरक्षया, चारों तरफ से रक्षित किया जाता हुआ, दिशतोभिरक्षया, दिशतः धन, अभिरक्षया दिशतोभिरक्षया। प्रस्तुत श्लोक का मूल भावार्थ है, जो मूल अर्थ है, जो तात्पर्यार्थ है, वह यह है कि वह दुर्योधन उदार भाव से अपने प्रजा के लिए, उनके वृद्धि के लिए कार्य करता है, जिससे प्रभावित होकर के स्वयं पृथ्वी भी उसके लिए धन धान्य आदि को प्रदान करती है। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अगला श्लोक है, महोजसौ मान धना धनार्चिता, धनुर्भृतः संयति लब्ध कीर्तयः, न संहतास्तस्य न भिन्न वृत्तयः, प्रियारि वाञ्छन्त्य शुभिः समीहुतुम्। प्रस्तुत श्लोक में युधिष्ठिर से वनेचर निवेदन करता है कि उस दुर्योधन के जो अन्य उसके अधीन दो राजा हैं, वह उससे प्रताड़ित होकर के नहीं, अपितु स्वयं अपनी इच्छा से उस दुर्योधन का हित करना चाहते हैं, उसकी सहायता करना चाहते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं कि दुर्योधन के भय आदि से, अपितु उसके प्रति उसके प्रेम के कारण उसके जो अन्य राजा हैं, उसके अधीन जो अन्य राज्यों के राजा हैं, वह उसकी सहायता करना चाहते हैं। तो कह रहे हैं महौजसः, महौजसः महान ओजस्वी, महान यशस्वी, मान धनाः, मान ही है धन जिसका, अभिमानी जिसका सम्मान ही उसका धन है, ऐसे
स्वाभिमानी, महोजसः महान ओजस्वी, मान धनाः महान स्वाभिमानी, जो मान को ही अपना धन मानता हो उसको मान धनाः कहते हैं। अर्थात महान ओजस्वी, अभिमानी, धन मान को ही अभिमान में धन मानने वाला स्वाभिमानी, धनार्चिताः, धनार्चिताः से तात्पर्य है धन से अर्चित, धन से पूजित, संयति युद्ध में लब्ध कीर्तयः, संयति अर्थात युद्ध में लब्ध कीर्तयः, कीर्ति को प्राप्त करने वाला, धनुर्भृतः, धनुधारियों के साथ, उसके राज्य के जो अन्य धनुधारी थे वे धनुर्भृतः, वे अन्य राजाएं, न संहताः, संघर्ष के कारण न संहताः अर्थात संहत से तात्पर्य है न संहताः अर्थात किसी स्वार्थ से इकट्ठा होने वाले नहीं, अपितु बिना किसी स्वार्थ के, न भिन्न वृत्तयः, और न ही भिन्न वृत्ति वाले, न ही भिन्न स्वभाव होने के कारण, अपितु जो अन्य राजा हैं वह उसके यहाँ किस लिए इकट्ठा हो रहे हैं, स्वार्थ के लिए इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। इसलिए कहा गया न संहताः, स्वार्थ हेतु नहीं, और न ही भिन्न वृत्तयः, न ही भिन्न स्वभाव होने के कारण, अपितु तस्य, उस दुर्योधन को, अशुभिः, अशुभिः अर्थात में प्राणों से भी प्रिय, अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रियारी, उस दुर्योधन की, दुर्योधन के समीहितुम, उसके समीहितुम मतलब प्राण उसके अभिष्ट, वांछन्ति करना चाहते हैं। अर्थात जो अन्य देश के राजा है, अन्य राज्य के राजा हैं, वे उस महान ओजस्वी, स्वाभिमानी, धन से पूजित और युद्ध में कीर्ति को प्राप्त करने वाले उस दुर्योधन को, धनुर्भृतः जो अन्य देश के राजा हैं, न संहताः, उसके लिए किसी अन्य कारण से, लोभ के कारण, न लोभ के कारण, न भिन्न वृत्तयः, और न ही किसी अन्य स्वभाव के कारण, अपितु अपने स्वयं से, उसके अपने प्राणों से भी, मतलब स्वयं को प्राणों से भी, स्वयं उनके अंदर ये इच्छा है कि हम दुर्योधन का हित करें, इसलिए अशुभिः प्रियाणि समीहितुम वांछन्ति, प्राण प्रण से, अशुभि अपने प्राण से, अपने मन से, अपनी इच्छा से, तस्य उस दुर्योधन का, समीहितुम इच्छन्ति अभिष्ट करना चाहते हैं। महाबलशाली, अभिमान के धनी, धन से पूजित, धनार्चितः, धन से पूजित, लब्धकृतयः, युद्ध में प्रख्यात, न संहतः, इकट्ठे न होने वाले, स्वार्थ के वशीभूत होकर इकट्ठे न होने वाले, और परस्पर भिन्न वृत्तयः, परस्पर विरोधी आचरण वाले, अविरोधी, न वृत्तयः, विभिन्न किसी विरोध के कारण नहीं, अपितु अविरोधी आचरण वाले, जो धनुर्भृतः, जो धनुर्धारी योद्धा थे, वे अशुभि अपने प्राण प्रण से उस दुर्योधन का हित करना चाहते हैं। अर्थात उस दुर्योधन के सहयोगी जो अन्य राजा हैं, वे भी उस दुर्योधन की प्राण प्रण से उसकी सहायता करना चाहते हैं, उसकी रक्षा करना चाहते हैं, उसका लाभ करना चाहते हैं, उसका सहयोग करना चाहते हैं। प्रस्तुत श्लोक में जो व्याकरण है अब उस पर देखते हैं। महौजसः शब्द है महत ओजो येषाम ते महौजसः, महान है ओज जिसका, अर्थात उसके जो गुण है, उसके जो कर्म है। महत ओजो येषाम ते महौजसः, महान है ओज जिसका, महौजसः इति बहुब्रीहि समास, इसमें बहुब्रीहि समास होगा। यस्य सह येषाम सह, जहाँ पे इस तरीके के शब्द आए वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। महत ओजो येषाम ते महौजसः इति बहुब्रीहि समासः। मान धनाः, मान एव धनम येषाम ते मान धनाः, मान ही, सम्मान ही जिसका धन है। मान एव धनम येषाम ते मान धनाः इति बहुब्रीहि समासः, इसमें भी बहुब्रीहि समास है। वांछन्त्यशुभिः, वांछति धन, अशुभिः वांछन्त्यशुभिः, इसमें यह संधि है। वांछन्ति धन अशुभिः। संहतास्तस्य, संहताः
धन तस्य संहतास्तस्य। यह इस श्लोक का व्याकरण है। मूल भाव जो है कि उस दुर्योधन का, जिसके अंदर जो महान ओजस्वी है, जो स्वाभिमानी है, जो धन से पूजित है, ऐसे उस दुर्योधन के जो अन्य सहयोगी राजा हैं वे अपने प्राण से, अपने प्राणों को देकर भी उस दुर्योधन का सहायता करने चाहते हैं, उसका हित करना चाहते हैं। धन्यवाद।